इसकी गहराई कितनी होगी लगभग, कितना डीप होगा? सेंटर में तो एक बहुत पुराना इंसिडेंट है कि ओके। सेंटर में यहाँ एक गाय या भैंस डूबी गई थी पूरी, ना गहराई माप पाए और ना ओह। इसकी लंबाई माप पाए, जबकि बहुत ओके। बेसिक सा बात है कि 1 मीटर लेके डालना है उधर से उधर, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ ऐसा लॉजिस्टिकली अच्छा, वो अच्छा। फेलियर रहा। दूसरा आप एक चीज़ देखेंगे एरियल व्यू में अगर इसको, तो ये शंख की हाँ हाँ, शेप में राइट है। राइट राइट राइट, ये है आगे। ये आ गई, ये देखो दोस्तों, अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ हैं। छुपा हुआ डाल दो। अरे वाह, वाह भी वाह। डालो भाई, डालो डालो ये डालो जैसे और मैंने डालो। बताया था मछली जी। एक बार आई थी तो ये मर गई थी, तो फिर दोबारा जो है कि ओके। लोगों ने करा इस पे काम और फिर दोबारा यहाँ पे मछलियाँ डाली। चलो गाइस, वी आर गोइंग टू मदानी ताल। हैवी ड्राइवर है भाई ये बंदा, भाई एडवेंचर करना पसंद करता है। दोस्तों मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है, देखते हैं ऊपर चल के कैसा रहता है नज़ारा। रात में काफ़ी बारिश हो गई थी, उसके बाद सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, मज़ा आ रहा है। ऐसे में एडवेंचर करने में ही मज़ा आता है भाई। वो भी एडवेंचरस लवर हैं, प्लीज़ यू हैव टू कम हियर। सो गाइस, बतानी ताल अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर है। जयकारा लगाते हुए चलिए माता जी का। जब तक जिंदगी में ठोकरें ना हो तब तक क्या मजा आया। इतना एडवेंचरस काफी है दोस्तों। ये है यहाँ से अंदर, यहाँ से जाना। ये बदानी ताल यहाँ से शुरू होता है एंट्रेंस। ओके सर, सो नाउ वी आर गोइंग टू बदानी ताल। चलो भाई, बढ़ते रहो आगे। देखते हैं भाई कितना गहरा होता है, डुबकी लगा के देखेंगे। उसमें स्विम करके देखते हैं दोस्तों। अरविंद जी, उसमें स्विम कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, वैसे एक्चुअली ऐसा ओपन नहीं रखा है बिकॉज अच्छा, दैट प्लेस बिलोंग टू अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके। तो बदानी ताल का जो एक्चुअली मसला है वो ये है कि ये त्रिवेणी नारायण से अंदर ही अंदर पानी यहाँ आ रहा है। अच्छा। तो ये जबकि बांगर पट्टी है और बांगर भूमि है, फिर भी इसे जो स्पेसिफिक जो स्थान है बांगर के अंदर, ओके। इसे त्रियुगी नारायण भूमि कहा जाता है। त्रियुगी नारायण। हाँ, जो त्रियुगी नारायण है केदारनाथ के पास, ठीक है। तो वहाँ से कहीं अंदरूनी स्तर पे ये पानी आता है यहाँ पे। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे उनका मंदिर भी स्थापित है भगवान विष्णु का। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये पर्यटन समिति यहाँ पे एक इसके लिए काम कर रही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हर साल बैसाखी के दिन एक मेला होता है, बहुत बढ़िया। जिसमें ना ही सिर्फ रुद्रप्रयाग से बट आप कह सकते हैं कि जो लोग भी मुखातिब हैं जानते हैं बदानी ताल के बारे में, हाँ, तो बहुत अच्छा गैदरिंग यहाँ पे होता है। ओके। फिर जितने यहाँ पे स्कूल हैं 10-12 स्कूल, हाँ, वहाँ के स्कूल के बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर करके आते हैं, अपना प्रस्तुति देते हैं, कोई डांस परफॉर्म करता है, कोई म्यूजिक। सो just not tourism, but it is also a creative center for us where like our people, our kids come and they perform, they get rewarded. और यहीं पे बैठकर हमारे क्षेत्र के विकास की भी बात होती है, बिकॉज वो एक दिन होता है जब विधायक या कोई क्षेत्र का जो बड़ा प्रतिनिधित्व है वो आता है। अच्छा। और इस मेले का आयोजन में एक मुख्य अतिथि के तौर पे आते हैं और कुछ ना कुछ वहीं पे हम अपने मुद्दे रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक राजनीतिक मंच भी है उस हिसाब से, जहाँ पे हम अपनी बातें रखते हैं और अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। ओके। सो गाइस, जैसे कि आपने सुना अरविंद जी बता रहे थे, तो यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर भी है, बदानी ताल इसको बोलते हैं, राइट? इसकी गहराई कितनी होगी लगभग, कितना डीप होगा? सेंटर में तो एक बहुत पुराना इंसिडेंट है कि सेंटर में यहाँ एक गाय या भैंस डूबी गई थी पूरी, तो उसको सेंटर को कोई नापता नहीं है। और सेकेंडली मतलब देखिए, एक साइंस अपनी जगह एक लिमिटेशंस के साथ है, हाँ। बट प्रकृति और जब हम बात करते हैं एक मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की, तो आप देखिए कि जब इस पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें उस टाइम पे एनालाइज करी गई, तो हम इसको मतलब माप नहीं पाए, ना गहराई माप पाए और ना इसकी लंबाई माप पाए, जबकि बहुत बेसिक सा बात है कि 1 मीटर लेके डालना है उधर से उधर, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ ऐसा लॉजिस्टिकली फेलियर रहा। दूसरा आप एक चीज़ देखेंगे एरियल व्यू में अगर इसको, तो ये शंख की
हाँ हाँ, shape में राइट हैं। राइट राइट राइट। तो मतलब एक भगवान विष्णु का रिसेम्बलेंस मिलता है उस बात में। ओके। तो यहाँ पे मच्छियाँ हैं, कलरफुल फिशेस हैं यहाँ पे। तो ये मैं मतलब इतना मुझे स्पेसिफिक साल और वर्ष याद नहीं है, बट ये है जब मातृ सिंह कंडारी जी के टाइम पे, तो वो ये यहाँ पर ये लेकर आए थे मच्छियाँ, कलरफुल फिशेस हैं यहाँ पे, ओके ताकि थोड़ा सा जो है कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आएँ और यहाँ पे भ्रमण करें, जी, बहुत और बहुत इसकी अच्छा। जो है कि एक मार्मिकता बनी रहे। ओके तो वो मच्छियाँ यहाँ पे आदरणीय श्री हमारे विधायक थे उस टाइम पे, मातृ जी सिंह कंडारी जी, तो जी। उन्होंने ये मच्छियाँ यहाँ पे लेके आए थे। बाकी मैं सही बोल रहा हूँ शायद ना, वही लेके आए थे। गोविंद सिंह मेंगवाल जी तो हमारे व्यक्ति थे ना, लेकिन उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, तो फिर शायद पंतनगर से या कहीं से ये मच्छियाँ यहाँ पे लाके डाली गई। हाँ, ओके, विधायक मातृ सिंह कंडारी जी। तो इसका स्पिरिचुअल महत्व काफ़ी है यहाँ पे, राइट? हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत है यहाँ पे। ये वैसे भी आप अगर बात करें इस बांगर घाटी की अगर बात करें, तो ये जो स्पेसिफिक आप खुद यहाँ पे फील कर सकते हैं, एक साइलेंस है। राइट। एक साइलेंस जो खाता है, एक साइलेंस जो सिर्फ मतलब आपको फील कराता है कि आप कहीं शांत जगह पे हैं, बट एक साइलेंस वो होता है जिसके अंदर एक वाइब होती है। तो Right. वो इस जगह का सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी है कि जनरेशन और मॉडरेशन की बात करें आप, जी। तो बदलाव यहाँ पे भी हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों का तौर तरीका, रहने का, अपना सारा व्यवसाय बदल चुका है, लेकिन यहाँ की जो इस जगह की जो आदरता है वो अभी भी बनी हुई है। तो टूरिज्म की दृष्टि से या फिर एक राइटर भूमिका के लोग हैं या आर्टिस्टिक जोन के जो जी लोग हैं, जी। उन लोगों के लिए जगह बहुत क्रिएटिवली बहुत प्रोडक्टिव जगह है। ओके गाइस, आपने सुना कि जैसे कि काफ़ी स्पिरिचुअल जगह है ये, और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर ये भगवान विष्णु का मंदिर, राइट? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है सर। यहाँ पे जूते चप्पल आप बाहर निकालिए और अंदर मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए भगवान विष्णु के। ये है रानी ताल। जय हो। अंदर तो जा सकते हैं ना? हाँ जी। तो गाइस ये है भगवान विष्णु, काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। अरविंद जी अपनी पूजा अर्चना करते हो यहाँ पे। तो ये मंदिर का आप अगर हाइट देखेंगे जी, तो हाइट के अनुसार आप समझ सकते हैं इसको। बाद में जो है कि सीसी सीमेंटेड कर दिया गया है, जी। लेकिन इसमें पुराने अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको कहीं बाहर अभी किसी मकान का दिखाऊंगा, तो पूरे पुराने पत्थरों से बना है। और इसकी हाइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज का स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। राइट राइट। यहाँ पे अब जाके थोड़ा सा हाइट वगैरह जी। जनरेशन के हिसाब से अब जो है कि बदलाव आ रहे हैं। हाँ हाँ। वजह यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आज से 60 साल 80 साल पहले यही हाइट के लोग मिलते थे, 5 फुट, हाँ। 5.5 फुट एक मैक्सिमम हाइट होती है। राइट तो राइट। मंदिरों का वो स्थान भी ऐसे ही है। और पहले के मकान, पुराने मकान अगर अभी हमें रास्ते में विलेज टूर के दौरान अगर कहीं दिखते हैं, उनका गेट छोटा होता था। तो उनका गेट क्या, उनका हाइट ही छोटा होता है। हाइट तो छोटा। उसको अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखें जी। या साइंटिफिक उसका अगर कोड देखें आप, तो उसका कारण ये था कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, भूकंप उस टाइम पे एक्टिव था यहाँ पे। अभी जो है कि अस्थायीपन है इस जमीन में। ओके। लेकिन उस ज़्यादा नुकसान ना हो, हीट और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, तो उनका जो साइज है कमरों का, हाइट जो है बहुत कम रखा गया। बहुत कम रखा गया कि दोस्तों जैसे कि आप। बेहतरीन बात इस जगह की ये है कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र का बांगर घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ आप लगा लीजिए कि 80s के बाद कोई लैंडस्लाइड, कोई क्लाउड बस्ट या कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रकृति मतलब अपने सबसे खुश रूप में है। हाँ, यहाँ प्रकृति विकराल होती ही नहीं है कि हाँ। तो आफ्टर 80s यहाँ पे कोई डिजास्टर नहीं हुआ। कोई डिजास्टर नहीं हुआ है, डिजास्टर फ्री जगह है और बहुत स्टेबल जगह है। तो यहाँ पे टूरिज्म के तौर पे या किसी भी तौर पे एक आदमी मतलब महीनों सालों काट सकता है उस तरीके की। ओके दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ये मंदिर की हाइट देख रहे हैं, तो काफ़ी पहले हाइट छोटी हुआ करती थी, तो इस वजह से ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और इसको झुक के आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से नीचे, जिससे आपका सर वर न लड़ जाए। तो आप इसकी मान्यता देख सकते हैं कि कितनी स्पिरिचुअल जगह है। अभी ये थोड़ा सा हिडन है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं इस गांव के। तो ये है त्रियुगी नारायण सांस्कृतिक मंच। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार शांत वातावरण है, और यहाँ पे घंटी बजाइए। चलो दोस्तों, मछलियों को खाना खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं। अभी देखिए ऊपर आई
यहाँ पे जनरली वो आटे का दाल और चावल हम लोग खिलाते हैं मछलियों अच्छा अच्छा। को, बट वो आज हम लाना भूल गए, तो बिस्किट भी कोई ऑप्शन नहीं है पिकनिक के तौर पे। ठीक है, ठीक है। आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा, हाँ लेकिन ये डालते हुए यहाँ पे कलरफुल मछलियाँ भी हैं और उनमें म्यूटेशन होने के कुछ के बाद कुछ बड़ी मछलियाँ भी हैं। जी तो जी अभी जी। देखिए कि ये जैसे ही नीचे जाएगा ये आ गई, ये आ गई। ये देखो दोस्तों, अरे वाह इतनी सारी मछलियाँ हैं। छुपा हुआ डाल दो। अरे वाह, वाह भी वाह। डालो भाई, डालो 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 जैसे और मैंने डालो। बताया था मछली जी। एक बार आई थी तो ये मर गई थी, तो फिर दोबारा जो है कि लोगों ने करा इस पे काम और फिर दोबारा यहाँ पे मछलियाँ डाली गई। ये देखिए कलरफुल है। तो सारा श्री महावीर पवार जी को जो है कि इस चीज़ का धन्यवाद अर्पित करता है, जिन्होंने इस क्षेत्र के बारे में सोचा, और सोचना बनता भी है क्योंकि वो खुद इस क्षेत्र के और इस मिट्टी से उठे हुए आदमी हैं। अच्छा। और एक आज के प्रदेश स्तर पे एक समृद्ध नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्हीं के कंट्रीब्यूशन और उन्हीं के संघर्ष के द्वारा जो है कि ये बात सफल हो पाई। और जैसे मैंने बताया कि अभी 3,84,00,000 रुपये इस क्षेत्र के लिए और इस बदायूं ताल के लिए आया है जी। तो ये सब जो भी संघर्ष रहा इसका, खैर ये विचार और प्लान तो सभी का था, सभी ये चाहते थे, लेकिन इस चीज़ को समृद्ध कर पाए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री महावीर पवार जी। अच्छा, तो उनकी भूमिका ज़्यादा रही है इसमें? उनकी भूमिका वो एक्चुअली यहाँ पे यहीं इसी क्षेत्र में पले बड़े, यहीं उनका जो है कि एजुकेशन भी हुआ। जी जी। और फिर राजनीति में वो सक्रिय रहे और धीरे धीरे उन्होंने जो है कि अपना पदोन्नति किया और आज जो है कि प्रदेश स्तर पे वो जो है कि भाजपा के एक जाने माने नेता हैं। लेकिन एक नेता होने के साथ साथ उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसके पीछे वो सजग रहें, सक्रिय रहें, और उसी का आज परिणाम है कि बदायूं ताल में जो है कि इतना बड़ा वित्त जो है कि भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को लगा कि खर्च करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आने वाले 1-2 सालों के अंतर्गत आप देखेंगे कि इस जगह की छाया चित्र पूर्ण रूप से बदल जाएगा। बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा ये, और भी खूबसूरत हो जाएगा। अभी ऑलरेडी खूबसूरत है जी, और भी खूबसूरत होने वाला है दोस्तों। तो एक तो आप अभी जल्द से जल्द आइए और इस जगह का आनंद लीजिए। जी बिल्कुल। और हम लोग जो है कि अभी सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ही ऑफर कर रहे हैं, पैकेज ऑफर नहीं कर रहे हैं। पैकेज ना ऑफर करने का मतलब है कि हम आर्थिक दृष्टि से जो है कि आप लोगों का यहाँ पे स्वागत नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि आप लोग आएंगे और यहाँ पे पर्यटन को एक जो है कि मार्मिकता मिलेगी और न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में और मिनिमम प्राइजेस में जो है कि आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अगर कंपेयर करें तो जितने पैसे में आप जो है कि ऋषिकेश में अपना सैटरडे संडे बिताते हैं, उतने पैसे में आप यहाँ पर एक हफ्ते का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। वाह वाह, दैट्स ग्रेट। तो गाइस देखिए, अरविंद जी ने जैसे कि बताया कि आप लोग यहाँ पे आइए, और अरविंद जी का है नेचर ब्लिस, द नेचर ब्लिस। तो अभी ही ओपन, अभी कितना हो गया? नेचर ब्लिस को 4 साल हो गए हैं। 4 नेचर वुड जो हमारा नया प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेचर वुड। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं वॉलंटियरिंग करने आया हूँ, वहीं पे रुका हुआ हूँ सर के यहाँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना बढ़िया नज़ारा है। मतलब मैं जब आ रहा था तो मेरे को लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट जब मैं यहाँ पर आया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कितना शानदार व्यू है। रियली आई रियली लाइक इट। मतलब आप लोग इस जगह को भूल नहीं पाएंगे आने के बाद।